हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानवाणी। मैं आपका दोस्त शंभू। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने भारत का राजनीतिक मैप बताया था इतिहास को समझने के लिए, इतिहास को पढ़ने के लिए, और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं भारत के प्राकृतिक मैप पे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये नॉर्थ का जो इलाका है, इसी से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे ऊपर में हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर काराकोरम पहाड़ है, दूसरा लद्दाख है और तीसरा जास्कर है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और हिमालय का बात है जहाँ तक, तो हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पंजाब पाकिस्तान से शुरू होकर ये अरुणाचल प्रदेश और पूरे नीचे मणिपुर और बांग्लादेश तक ये जाता है, जिसे हम लोग ग्रेट हिमालय कहते हैं। इसी की सेकेंड रेंज है जिसे मध्य हिमालय कहते हैं, और तीसरा भारत के पंजाब के रेंज से शिवालिक का रेंज है। ये कुछ इसी तरीके का दिखाई देगा। ये पामीर का पठार है, इसके माध्यम से हिंदू कुश पर्वत पाकिस्तान की ओर और कुनलुन चाइना की ओर, और ये काराकोरम और दोनों के बीच को तिब्बतन प्लेटू या तिब्बत का पठार कहते हैं। और इसके नीचे आप देख रहे होंगे काराकोरम ये नज़र आ रहा है, इसके नीचे लद्दाख और जास्कर इसी प्रकार का है, और उसी के नीचे ग्रेट हिमालय है जो अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। दूसरा है मध्य हिमालय, ये इसे नेपाल में महाभारत पहाड़ भी कहते हैं और नेपाल में समाप्त हो जाता है। और तीसरा जो ये डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ये डॉट डॉट जो दिखाई दे रहा है ये है शिवालिक रेंज, जो आपको मणिपुर नागालैंड तक जो है वो जाता है। अंतिम रूप से यह अंडमान निकोबार तक यह पानी जल के अंदर से पहुंचता है। ये हो गए नॉर्थ के पहाड़। अब हम लोग राजस्थान में देखते हैं, एक पहाड़ है यहाँ अरावली रेंज, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में देखते हैं विंध्याचल, और इसी के आगे पूरा रेंज है जिसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, जैसे झारखंड में और बिहार में कैमूर, राजमहल की पहाड़ियाँ, और नीचे मध्य प्रदेश से एक सतपुरा का रेंज है। इसे भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे सतपुरा रेंज, महादेव पहाड़, मैकाल इत्यादि। इस राजमहल पारी और मैकाल के बीच का जो इलाका है ये है छोटा नागपुर का पठार। 2 पहाड़ों के बीच के स्थान को घाटी कहते हैं, लेकिन अगर 2 बड़े पहाड़ों के बीच में अगर छोटे छोटे पहाड़ होते हैं उसे हम लोग पठार कहते हैं, जो पहाड़ से ही कट छट कर निर्माण हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग साउथ में अगर हम लोग देखते हैं तो ये पश्चिम तट के किनारे किनारे जो है इसे पश्चिमी घाट कहते हैं, और ये पूर्वी घाट के किनारे किनारे इसे पूर्वी घाट कहते हैं, तो पूर्वी तट के किनारे किनारे। और ये जो इलाका आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं दक्कन प्लेटू, ठीक है, दक्कन का पठार। ये सारे पहाड़ कटे कटे हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, जैसे कि तमिलनाडु में अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, उसी प्रकार जो है आंध्र प्रदेश में सलेम की पहाड़ी, सबसे लास्ट में जो है महेंद्रगिरी हिल्स, महेंद्रगिरी का पहाड़। ये सारे पहाड़ हैं। इसके अलावा छोटे छोटे पठार हैं, जैसे ये गुजरात का जो ये प्रदेश है कच्छ प्रदेश, ये गिर यहाँ पे जो है पहाड़ पाया जाता है। इसके बाद ये दोनों के बीच में ये जो विंध्याचल और सतपुरा है, इसी के बीच में बघेल का पठार, बुंदेलखंड का पठार इत्यादि पाया जाता है। जब इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को झांसी की रानी पढ़ेंगे, वो बुंदेलखंड की, तो यही क्षेत्र है झांसी का। उसी प्रकार से जो है
दक्कन प्लेटू भी हमें मिलेगा, जो छत्तीसगढ़ से पूरा आंध्र प्रदेश तक पूरा ये रेंज जाता है, जिसमें कि निजाम वगैरह अपना शासन चला रहे थे। उसी प्रकार से जो है अरावली रेंज जो है, यहाँ पे जो है जो हमारे जितने भी राजपूत शासक हुए हैं, इसी इलाका में उनका शासन रहा है। इसी प्रकार यहाँ गिर, जो मैंने बताया एक छोटा सा, ये गिर का यहाँ अभ्यारण्य भी है, सिर पाए जाते हैं यहाँ पे। यहीं पे जो है आपका सुदर्शन झील, जो अशोक के द्वारा निर्माण किया गया, बाद में उसका रिपेयरिंग का काम भी आप जानते होंगे, अलग अलग समय में रुद्रदेव इत्यादि लोगों ने करवाया, रुद्रदामन। तो ये चीज़ है। इसके बाद जो है, जैसे ये कश्मीर का जो क्षेत्र है, जहाँ पर ये लद्दाख है, यहीं पर आप पढ़ेंगे जैनुल अकबादीन जो है उनका अधिकार था। और इसी हिंदू कुश पर्वत को पार कर करके कोई भी आक्रांता भारत में प्रवेश करते थे। सुलेमान की पहाड़ी है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ये सारा इसी का रेंज है, अलग अलग देश में। इसी में दर्रे होते हैं। दर्रे मतलब दो पहाड़ों के बीच में जब नदियों के द्वारा रास्ता का निर्माण किया जाता है, उसी को हम लोग दर्रा बोलते हैं। उसी दर्रे के माध्यम से जो है कोई भी आक्रांता हमारे देश में आकर, चाहे वो मुग़ल हो, चाहे वो सल्तनत हो, सारे लोग यही हिंदू कुश पर्वत और बाकी चीज़ों को पार करके आते थे। इसी के आगे अफ़गानिस्तान, जैसे कि मैंने पिछले मैप में बताया था कि अफ़गानिस्तान है यहाँ, तो यहीं पे काबुल, कंधार, ये सारे इलाके अभी जब सिंधु घाटी पढ़ेंगे तो सुत का गेंडाडोर, ये सारे चीज़ जो है हमें यहाँ पर आपको मिलेंगे, लोकेशन मिलेंगे। इसी के आधार पर जो है किसी राजा का, चाहे अकबर हो, अशोक हो, सारे का जो है हम लोग मैप के माध्यम से उनके क्षेत्र का अंदाज़ा लगा पाएंगे जो कहाँ है। जब आप पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जब अगर मैं बोलूँगा इतिहास पढ़ाने के समय कि झांसी जो है बुंदेलखंड की रानी झांसी, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये आ जाएगा कि झांसी कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने कल जब पॉलिटिकल मैप पढ़ाया था तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मध्य प्रदेश का क्षेत्र था और ये इधर जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। मतलब दोनों के बीच का ही क्षेत्र होना चाहिए। बघेल ये पूरे इसमें होंगे। उसी तरह जब दक्कन का जब हम लोग बात करेंगे, निज़ाम की बात करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इस लोकेशन को, ये लोकेशन कहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पर आपको याद हो तो यहाँ कर्नाटका था, ठीक है, यहाँ आंध्र प्रदेश था, यहाँ तमिलनाडु था, यहाँ केरल था। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस क्षेत्र के शासन की बात हो रही थी। इसलिए मैप का अध्ययन करना परम आवश्यक है। अगला मैप जो मैं बनाऊंगा वो एशिया में का बताऊंगा, जो आपको मैं मध्य एशिया का क्षेत्र दिखाऊंगा, जो कौन कौन देश अभी आते हैं उसमें, जिसके कारण आपको पता चलेगा कि जो भी आक्रांता मध्य देश से जो आ रहे थे वो कौन कौन इलाके से, गजनी से आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, वो आपको उससे ये अंदाज़ा लग जाएगा। और जब विश्व का इतिहास के बारे में हल्का जब चर्चा करेंगे तब आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, वो भी सारे समझ में आने लगेंगे। मेरे विचार से जितना इसमें ये चीज़ और समझने लायक इतिहास के नज़रिए से तो इतना पर्याप्त है। ठीक है, भूगोल के नज़रिए से इसके और भी बहुत एंगल हैं। ठीक है, इसके बाद हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया, नदी घाटी बेसिन। जब नदी घाटी बेसिन में मैं बात करता हूँ तो जैसे सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी में पाई गई। तो सिंधु घाटी नदी घाटी क्या, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिंधु नदी यहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा सिंधु, ये देखिए चेनाब, झेलम, व्यास नदी है ना। तो ये सारे नदी मतलब यही क्षेत्र, कहने का मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य क्षेत्र था वो यही था। आप पढ़े होंगे हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, तो ये देखिए रावी नदी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये नदी देखिए पाकिस्तान में भी जा रहा है, तो यही पाकिस्तान में जो है वो हड़प्पा पाया जाता है। जब नदी घाटी कहते हैं तो नदी घाटी से मतलब ये मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया था कि नदी घाटी किसे कहते हैं। कि जैसे ये देखिए गंगा एक मुख्य नदी है, ये देखिए गंगा है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको,
ये यहाँ से आ रही है और यहाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर बांग्लादेश होते हुए गिर जा रही है। देखिए कई नदियाँ इसमें आके मिल रही है, यमुना, ठीक है। इसके बाद जो है आपको रामगंगा, है ना, देखिए यहाँ पे बेतवा नदी इधर से आ रही है, चंबल नदी यहाँ से आ रही है, हाँ, और गोमती नदी आ रही है। कहने का मतलब यह गंगा मुख्य नदी है और कई नदियाँ आकर इसमें मिलती है और फिर गंगा नदी जाकर इस बंगाल के खाड़ी में होते हुए बांग्लादेश होते हुए आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये है, तो ये हो गया गंगा नदी घाटी बेसिन, ठीक है। तो अगर कोई पुरातात्विक स्थल या कोई जैसे जो सबसे पहला चैप्टर है हम लोगों का पूरा पाषाण काल, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि बेलन घाटी में मिला, है ना, गंगा नदी बेसिन में मिला, तो मतलब इसी इलाका में मिला, ठीक है। उसी प्रकार से जो है हम देखेंगे कि देखिए ये गोदावरी नदी है तो ये भी मुख्य नदी है, ये पूरा क्षेत्र जो है उसका बेसिन हो गया। यहाँ पे आपको कृष्णा नदी, कावेरी नदी नज़र आएगी। ये देखिए कावेरी नदी, ये है कावेरी नदी, तो ये कावेरी नदी का बेसिन है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है जैसे इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश, यहीं पर बेलन नदी एक मिलेगी, छोटी सी नदी है, ठीक है। तो उसके बेसिन में जो है आपको कुछ स्थल प्राप्त होते हैं और कुछ उपकरण भी प्राप्त होते हैं, तो वो उसका हो गया। इसके बाद विंध्याचल पर्वत पे जो है पाया जाता है कुछ स्थल, तो विंध्याचल पर्वत मतलब ये रहा इलाका आपका, ये दिख रहा होगा विंध्याचल पर्वत, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पाया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत कहाँ है, मतलब उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक ये रेंज जा रहा है, मतलब ये उत्तर प्रदेश में ही होगा, मतलब आंध्र प्रदेश में नहीं हो सकता है। इतना तो आप कंफर्म रहेंगे जब दोनों मैप का लोकेशन आपको पता हो और आपके ब्रेन में हो, तब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं इतिहास, फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे एशिया का। धन्यवाद।